हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि छल के द्वारा दुर्योधन ने पांडवों का सर्वस्व जुए में जीत लिया। यहाँ तक कि पांडवों ने अपने आप को भी दांव पे लगाकर हार गए और द्रौपदी को भी जुए में हार गए। और द्रौपदी को दुर्योधन ने अपनी जांग पे बैठाने के और सूत पुत्र कर्ण ने उन्हें वेश्या तक कहा। उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जब द्रौपदी का चीरहरण विफल हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। जब द्रौपदी उनको श्राप देने जा रही थी, उसी समय माता गांधारी उन्हें रोक लेती है और उन्हें कुछ वर मांगने के लिए धृतराष्ट्र कहती। तो धृतराष्ट्र द्रौपदी कहती है कि मेरे पुत्र पांडव पुत्र जो हैं वह कभी भी दास पुत्र ना कहलाए। और दूसरा वर मांगती है कि उसके पति दासत्व से मुक्त हो जाए। उसके बाद दुर्योधन के मन में यह लालसा रहती कि अगर इंद्रप्रस्थ इन्हें वापस मिल जाएगा तो ये फिर हम फिर इनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। तब उन्होंने एक चाल चलते जिसके द्वारा उन लोग जुआ फिर खेला जाता है, जिसमें कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। चलिए जानते हैं अज्ञातवास में द्रौपदी का अपमान किसने किया और द्रौपदी ने उसे के लिए क्या प्रतिज्ञा ली। द्रौपदी रानी सुरेषणा की दासी शैलेंद्री के रूप में अपने और अब पांडवों के गुप्त वनवास के दौरान विराट नगर में रही थी। कीचक रानी का भाई और सेनापति था। राजा विराट कमजोर था, इसलिए सारी शक्तियां कीचक के पास थी। घमंडी और दुष्ट राक्षस ने उसे लुभाने की कोशिश की थी। उसने वादा किया था कि वह द्रौपदी को अपनी मुख्य पत्नी बनाने के लिए हर दूसरी पत्नी को छोड़ देगा। उसने पूरी दुनिया की संपत्ति की पेशकश की, लेकिन उसने उसे साथ लेने से मना कर दिया। अगले दिन रानी ने शैलेंद्री को बुलाया और उसे कीचक के महल से माघा लाने को कहा। जैसे ही वह कीचक के सामने पहुंची, उसने शैलेंद्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का देकर सभा में भाग आई, जहां राजा विराट अन्य गणमान्य शक्तियों के साथ एकत्र हुए थे। वहां भीम के पास गई और उसे सारी बात बताई। क्रोधित होकर उसने कीचक को उसके किए के लिए मारने का फैसला किया। उसने द्रौपदी को कीचक को बुलाने का निर्देश दिया ताकि वह नृत्य विद्यालय में मिल सके, जिसकी उसने आज्ञा मानी। रात में कीचक नृत्य विद्यालय गया। उसने वहां देखा कीचक ने द्रौपदी को अपनी इच्छा बताई। भीम ने शेर की तरह उछलकर अपने शिकार की गर्दन पकड़ ली। उसने कीचक के बाल पकड़कर उसे घसीट लिया और अर्जुन, जो कि उस समय भृंगलला थे, वह तबला बजाते रहे, जिससे कि किसी को भी कीचक की मृत्यु की सूचना ना पड़े। और भीम और कीचक का भयानक द्वंद्व युद्ध होता रहा। रथ से गिरने से घबराए कीचक ने अपना संयम वापस पाया और भीम ने द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वह एक राजसी शेर की तरह बैल से लड़ रहे थे। 2 किंग कोबरा आपस में उलझे हुए थे और उनके शरीर आपस में उलझे हुए 2 बैल की भांति तैरते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे। भीम और कीचक ने मुट्ठी बांध ली और पहलवानों की तरह एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। भीम अपने प्रतिद्वंदी को ऐसे घुमाता रहा जैसे पेड़ की टहनी को मोड़ रहा हो, लेकिन कीचक बार बार बच रहा था। लेकिन कीचक भीम की ताकत के सामने कुछ नहीं कर सका। आखिरकार उसे रस्सी से नीचे खींचा लिया गया, जिससे वह बंदी बन गया। अपनी ताकत से लगभग बेहोश कीचक को गिरा हुआ देखकर भीम ने उसकी गर्दन को जोर से दबाया। ऐसा करते ही उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई और फिर उसे जमीन पर गिरा दिया गया। भीम ने एक घुटने से कीचक की कमर को दबाया और उसके हाथ और पैर को ऐसे खींचा जैसे वह धनुष में से पतंगा चलाने की कोशिश कर रहा। वह मर गया। उसका शरीर युद्ध के मैदान में रह गया। जब द्रौपदी को इस बात का पता चला तो वह राहत की सांस ली और महल में वापस आ गई, क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक कीचक का वध नहीं होगा, नहीं तो वह सुबह का सूर्यास्त नहीं देखेगी और अपने आप को मृत्यु के घाट उतार लेगी, क्योंकि बेचारी का इतना अपमान हुआ था कि वह जीवित नहीं रहना चाहती थी। भीम को यह बात पता चली तो भीम ने यह सब योजना बनाई। अब कीचक की मृत्यु की खबर हस्तिनापुर में तेजी से फैल गई और दुर्योधन को पता चल गया कि पांडव पास में ही हैं और कीचक का वध भीम के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कीचक बहुत शक्तिशाली था। लेकिन भीम के अलावा कीचक का कोई और मार नहीं सकता था, क्योंकि उस समय कुछ ही लोग ऐसे थे जो कीचक को मार सकते थे, जिसमें से बलराम, दुर्योधन,
लेकिन दुर्योधन तो वहाँ मौजूद था ही नहीं। महाभारत में बलराम कीचक से अधिक शक्तिशाली थे। थैंक यू सो मच। जय